मध्य प्रदेश में राजनीति उठापटक के बीच शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए काला दिवस के रूप में मनाकर भाजपा की शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। इस बीच जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर हमला जारी रखते हुए खरीदी और अपहरण का काला कांड नामे का आरोप लगाते हुए जमकर हमलावर हुए। वहीं इस बीच भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता दीपक सिंह ने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा से जानकारी लेते हुए बात की, तो क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आप देखो कि शिवराज सिंह जी ने खुद ने स्वीकार किया कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने मिलकर हमने सबने मिलकर ये सरकार गिराई, खरीदी सरकार। एक खरीदी हुई सरकार के मुखिया 100 दिन हो गए, मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहे। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि अपना मंत्रिमंडल बनाए। शिवराज सिंह लाचार जैसे, एक पंगु मुख्यमंत्री जैसे, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से दूसरे घर, इससे मिले उससे मिले, दिल्ली कल घूमा है पर मंत्रिमंडल नहीं बना पाए। मतलब मध्य प्रदेश का भविष्य कितना अंधकारमय है, ये स्थिति स्पष्ट होती है। मैं मानता हूँ कि इन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश का भविष्य अंधकारमय है और चूंकि 100 दिन में मंत्रिमंडल नहीं बना, ऐसा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को नहीं चाहिए। 24 चुनाव में जनता जवाब देगी, फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएगी। 100 दिन में कितना मानते हैं शिवराज सरकार कितनी सफल रही, कितनी असफल रही है? -100% नंबर देता हूं उनको, -100%। कांग्रेस के साथ साथ मध्य प्रदेश की आम जनता भी काला दिवस मना रही है। लोकतंत्र की हत्या का घृणित पाप होते हुए मध्य प्रदेश की जनता ने अपनी आंखों से देखा। संविधान का गला घुटते हुए मध्य प्रदेश की जनता ने अपनी आंखों से देखा। भ्रष्टाचार के पैसे से भारतीय जनता पार्टी ने मानव तस्करी की, विधायकों की खरीद फरोख्त की और उसने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। अपनी भुजाओं में भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं रहा, इसलिए मैंने नरेंद्र मोदी को कहा, 5-5, 6-6 राज्य एक साथ हारे हो नरेंद्र मोदी, तुम समझ गए हो कि अब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में दम नहीं है। मैंने कहा कि काहे को लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो भाई। मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, अब अडानी अंबानी जैसे लोगों को ठेका दे दो जो इस देश की नीति बनाते हैं। नरेंद्र मोदी की तो औकात नहीं है कि देश की नीतियाँ बनाए। पेट्रोल डीजल के भाव अडानी अंबानी तय करते हैं, नीतियाँ अडानी अंबानी बनाते हैं। एक को राजस्थान सरकार गिराने का ठेका दे दो, किसी को महाराष्ट्र सरकार, किसी को छत्तीसगढ़ सरकार गिराने का ठेका दे दो, काहे को वोटिंग करवाते हो। देखिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह है, आम जनता का उत्साह है। आप भी समझते हैं कि जब पत्रकार आते हैं, जब न्यूज़ चैनल के कॉरेस्पोंडेंट आते हैं, तो इस तरह का वातावरण बनता ही है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसकी झलक भी वो लोग देख लें जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 100 दिन पूरे होने पर जहां भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस इसे काला दिवस के रूप मना रही है। आइए बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैलाश मिश्रा जी से। कैलाश जी, आज कांग्रेस जो काला दिवस मना रही है, किस लिए मना रही है? देखिए, आज से 100 दिन पहले कांग्रेस की सरकार थी। कहीं ना कहीं षड्यंत्र रच के, षड्यंत्र पूर्व कांग्रेस की निर्वाचित और बहुमत वाली सरकार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गिराया। आज उसका 100वां दिवस हम विरोध के रूप में मना रहे हैं, काले दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। कांग्रेस से कहाँ चूक हो गई कि सरकार गिरी? कांग्रेस से चूक नहीं हुई। कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायकों को लालच देकर, उनसे पैसों से खरीद कर, कहीं ना कहीं खरीद कर कांग्रेस की सरकार को गिराया है और कांग्रेस ने कोई चूक नहीं की। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि आने वाले चुनाव में जो 24 चुनाव हैं विधानसभा के, उसमें 24 के 24 विधायक कांग्रेस के जीतेंगे और फिर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। शिवराज सिंह दावा कर रहे हैं कि इन 100 दिनों में प्रदेश के लिए काफ़ी कुछ किया है, कोरोना पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया है। दावा करने में किसी का कुछ नहीं लगता, कोई भी किसी भी तरह का दावा कर सकता है। अगर 1.5 साल का कार्यकाल कमलनाथ जी का देखा जाए तो लाखों किसानों का कर्जा माफ़ करा और जो माफिया थे उनके ऊपर नकेल कसी। कहीं ना कहीं एक अच्छी और स्वस्थ और बढ़िया सरकार चल रही थी जिसको उन्होंने गिराया। तो साफ तौर पर कहना है कैलाश मिश्रा जी का कि एक अच्छी और बेहतर सरकार चल रही थी जिन्हें विधायकों की लालच के चलते गिराया गया। आइए बात करते हैं, कुछ और लोग भी हैं कांग्रेस के। खरीद फरोख्त, नैतिकता, सिद्धांत, चाल चरित्र और चेहरा, ये भाजपा का स्लोगन और भाजपा को आगे बढ़ाने वाली आरएसएस का स्लोगन। आरएसएस ने क्या भाजपा को यही सिखाया है कि 15 साल कमाई करो
अपनी सरकार की, और जो पैसा कमाया है वो विधायकों को खरीदने में लगा दो। बेंगलोर जाके गुप्ता जी वहीं पे थे, भदौरिया वहीं पे थे, भारतीय जनता पार्टी के हैं ये। इनके नड्डा जी जाते हैं बेंगलोर, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते हैं। शिवराज जी सांवेर में बोलते हैं सरकार गिराने की और खरीदने की बात, तुलसीराम सिलावट के सामने। ये सब 100 दिन में हो रहा है। 100 दिन में आप वो हैं, विधानसभा भंग की जाती है 16 मार्च में 10 दिन के लिए। आज अगर 100 दिन में जितनी मध्य प्रदेश में मृत्यु हुई हैं या जिस तेजी से कोरोना फैला है इन 100 दिन में, इसकी पूरी की पूरी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की है। इतनी मृत्युआं क्यों हुई? आप दवा दारू क्यों नहीं कर पाए? आप किटें क्यों नहीं ला पाए? आप टेस्टिंग क्यों नहीं करवा पाए? आप अपनी सरकारी अस्पतालों में वो सब चीज़ उपलब्ध क्यों नहीं करवा पाए? ये 100 दिन का आपका फेल्यूर है। उस फेल्यूर के लिए जो लोकतंत्र तुमने खरीदा, जो खरीद फरोख्त की तुमने, ये वो 100 दिन का हम काला दिवस मना रहे हैं शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ। कि आज़ादी के बाद जो लोकतंत्र स्थापित हुआ, आज़ादी के बाद ये पहला कृत्य मध्य प्रदेश राज्य में हुआ भारत देश में, जहाँ पे विधायकों को खुलेआम खरीदा, खुलेआम खरीदने वाले गए और बिकने वाले बिक गए, और उनको आज तक मंत्री नहीं बना पाए। हमारी सरकार में तो 6 के 6 मंत्री थे, वो विधायक थे, पर 100 दिन में कितने दिन हो गए? ये 100 दिन मंत्री नहीं बन पाए, विधायक नहीं बन पाए, क्योंकि ये चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं। क्योंकि इनको ये मालूम है कि कल से अब देवता सो रहे हैं, ये कब जागेंगे। हम ये 100 दिन की खिलाफत उनके खिलाफ करने आए हैं कि इस प्रदेश को तुमने गर्त में डाल दिया है इन 100 दिन के अंदर, और तुम इस लायक नहीं बचे हो कि तुम लोकतंत्र की रक्षा कर सको। पीसी शर्मा जी, आज भारतीय जनता पार्टी 100 दिन पूरे हो रहा है और आप तो इन्हें काला दिवस के रूप मना रहे हैं, क्या कारण है? 100 दिन ही पूरे नहीं हो रहे, इनके दिन भी पूरे हो रहे हैं। और 100 दिन पहले कमलनाथ जी की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को इन्होंने 22 विधायकों को करोड़ों रुपए में खरीद कर सरकार को, अच्छी खासी कमलनाथ जी की सरकार चलती हुई, को गिरा दिया था। और इन 100 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश बर्बाद हो गया, एक एक यहाँ का नागरिक बर्बाद हो गया, भाई बहन बर्बाद हो गए। बिजली के बिल जो 100 रुपये आते थे वो हज़ारों, डीजल पेट्रोल 7वें आसमान पर, जो लोगों की ट्यूशन हुई नहीं, ट्यूशन फ़ी लग रही है, रोड पे गाड़ी चली नहीं, रोड टैक्स चाहिए, दुकान खुली नहीं लेकिन बिजली का फिक्स चार्ज चाहिए। लोग 14 लाख युवा बेरोजगार हो गया, किसानों को उनका ऋण माफ़ होना बंद हो गया, उनको पैसे मिले नहीं अनाज के, और जो बाइयाँ काम करती थी उनको काम मिला नहीं, राशन मिला नहीं। कुल मिला के पूरे प्रदेश बर्बाद हो चुका है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। इसलिए ये काला दिवस मना रहे हैं कि जवाब दो कि आखिर ये स्थिति क्यों हुई, क्या ज़रूरत पड़ी आपको पैसे खरीद कर सरकार गिराने में। इन सब का सवाल पूछ रहे हैं और काला दिवस मारा है, उनका पुतला भी जलाया। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल पे तो नियंत्रण कर नहीं पा रहे हैं, मंत्रिमंडल बना नहीं पा रहे हैं। 12 मंत्री चाहिए जब कोई निर्णय लिया जाता है, वो हो नहीं पा रहा है। इनकी कोई सुन नहीं रहा है दिल्ली में, तो ये फेल हो गए हैं इनका सरकार चलाने में भी और कोरोना को कंट्रोल करने में भी। 600 लोगों की जान प्रदेश में चली गई कोरोना काल में और 12,000 से ज़्यादा संक्रमित हो गए। इस सब के लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। तो साफ तौर पे कहना है पीसी शर्मा जी का कि जो शिवराज सरकार है उनका अपने मंत्रिमंडल, अपने मंत्रियों पे ही नियंत्रण नहीं है, उनका मंत्रिमंडल बन नहीं पा रहा है, कोरोना को लेकर कुछ काम नहीं किए गए और सरकार पूरी तरह फेल बताई जा रही है। कैमरामैन यादव के साथ दीपक सिंह, खबर 100 भोपाल।